Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to cover the chapter number 8 of your new NCERT for Science of class 6. The chapter name is A Journey Through the States of Water. In this chapter, we will understand about the states of waters. तो सबसे पहले यहाँ पे एक राइटिंग दी हुई है, उसको देखते हैं. इफ़ इट डज़ नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड. इसका मतलब है कि अगर बारिश अच्छे से नहीं होगी तो जो महासागर है, महान समुद्र भी खाली हो जाएंगे. ओके, तो इस चैप्टर में हम स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होती है पहले, फिर उसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें वाटर की तीनों स्टेट्स के बारे में बताया गया है. तो फर्स्ट होती है सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, जैसे आइस. ओके, फिर सेकंड होती है लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, जैसे वाटर, सिंपल वाटर होता है. और थर्ड होती है गैशियस. जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं गैशियस फॉर्म. ओके, 3 स्टेट्स बोल सकते हैं या फिर 3 फॉर्म ऑफ वाटर बोल सकते हैं. नाउ अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है. ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून आवी एंड थिरव एंजॉय देयर शिकंजी. आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड, थिरव वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर. गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय आवी और थिरव, दो बच्चे हैं, दोनों शिकंजी को एंजॉय कर रहे थे, यानी कि पी रहे थे. और जब आवी ने थिरव ने जब शिकंजी में पड़े हुए बर्फ़ के टुकड़े को देखा तो उसे बहुत अचंभा हुआ और वे दोनों आइस और वाटर के नेचर के बारे में बात करने लगे. तब थिरव बोलता है, आइस फील्स हार्ड टू टच. आइस को टच करने में हार्ड लगता है. एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स, और हम इसे अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं. वेयर आस वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे. जबकि पानी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पानी टच करने में भी हार्ड नहीं लगता है, वो सॉफ्ट लगता है, और हम उसको हाथ में पकड़ भी नहीं सकते हैं. सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस. इसलिए हो सकता है कि वे अलग अलग सब्सटेंस है. सब्सटेंस मीन्स तत्व होते हैं, मटीरियल. तब आवी बोलती है, नो दीज आर द सेम सब्सटेंस. नहीं नहीं, ये तो सेम सब्सटेंस हैं. आवी हैज़ अ काउंटर व्यू टू थिरव. व्हाट डू यू थिंक, वाई. अब आवी के जो विचार हैं वो थिरव से अपोजिट हैं. आपको ऐसा क्यों लगता है, आवी सही है या फिर थिरव सही है यहाँ पे? अब आगे देखते हैं. तो आवी बोलती है, वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस. इसको चेक करने के लिए हम एक फ्रीज़र में वाटर रख सकते हैं और फिर चेक करेंगे कि वो बर्फ़ में चेंज हो गया या नहीं हो गया. तो थिरव बोलता है, येस आई नो व्हेन वाटर इज़ लेफ्ट इन फ्रीज़र इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस. हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि जब पानी को हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाता है. बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीज़र. लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्रीज़र में कोई ऐसी चीज़ हो जो पानी में मिलाने से वो बर्फ़ बन जाती हो. डू यू थिंक थिरव इज़ राइट. आपको क्या लगता है, थिरव सही है? हाउ कैन यू फाइंड आउट. और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. लेट अस ऑब्जर्व. पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व. अब आपने क्या करना है, एक कप में आइस क्यूब डालना है और उसे टेबल पर रख के छोड़ देना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या हो रहा है. आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. क्या होगा, जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगी. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. और इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस. क्या इसका ये मतलब हुआ कि आइस और वाटर सेम ही चीज़ के बने हुए होते हैं? येस, बिल्कुल. आइस एंड वाटर आर द 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. एक ही सब्सटेंस की 2 फॉर्म हैं, आइस एंड वाटर. दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स. और इन फॉर्म्स को हम स्टेट्स भी बोल सकते हैं. दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंसेज इन देयर बिहेवियर. लेकिन पानी की जो अलग अलग स्टेट्स होती हैं इनके बिहेवियर में, जैसे आइस को हम टच कर सकते हैं, हार्ड लगती है ना, जबकि वाटर को हम टच करेंगे तो वो सॉफ्ट लगता है, बहने लगता है ना. तो इस तरह से उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. वाटर फ्लोज बट आई डज नॉट. पानी बहता है जबकि बर्फ़ बहती नहीं है, बर्फ़ एक जगह रुक जाती है. वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट. नाउ इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट. अब हम पानी के गायब होने के एक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं. इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग व्हाइल गोइंग टू स्कूल. आवी एंड थिरव ऑब्जर्व दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर puddles इन द प्लेग्राउंड. अब ये बारिश के मौसम की सुबह है और आवी और थिरव दोनों स्कूल जा रहे हैं, जहाँ उन्होंने देखा कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन गए हैं. पडल्स बोलते हैं, वाटर पडल्स, पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं. दैट इवनिंग, और उसी शाम, व्हेन दे गो टू प्ले, जब वो खेलने के लिए प्लेग्राउंड में गए, दे आर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर इन द पडल्स हैड डिसअपियर्ड. उन्होंने देखा कि कुछ जो पडल्स थे, कुछ गड्ढे जो थे, उनमें से पानी गायब हो चुका है. हैव यू एवर नोटिस्ड व्हाट इज़ द पडल्स वाटर इन द पडल्स डिसअपियरिंग. क्या आपने कभी देखा है कि जो वाटर पडल्स होते हैं उनमें से वाटर डिसअपियर हुआ है?
और वेयर डज इट गो, तो ये जाता कहाँ है पानी गायब होके? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। अब थिरव बोलता है मुझे लगता है कि द वाटर हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल ऑन द प्लेग्राउंड, मुझे लगता है कि जो प्लेग्राउंड की मिट्टी है ना उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, सुखा दिया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपको ऐसा लगता है? वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग, या फिर आपने कहीं और पानी को डिसअपियर होते हुए देखा हो? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीज़न व्हाई दिस हैपन्स, क्या आप कोई एक जायज़ कारण ढूंढ सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है? यू माइट हैव बीन ऑब्जर्व्ड that after washing the utensils water left on the surface of the utensils dries up after some time, आपने शायद ये भी देखा होगा कि जब आप बर्तन धोते हैं या फिर आप कपड़े धोते हैं तो थोड़े टाइम बाद बर्तन भी बिल्कुल सूखे हो जाते हैं और कपड़े भी बिल्कुल सूखे हो जाते हैं, तो उनका पानी जाता कहाँ है? डज द रीज़न यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियरेंस अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो, तो जो रीज़न आपने पहले अभी भी सोचा था कि शायद मिट्टी सोख लेती है पानी, क्या वो यहाँ भी अप्लाई होता है? उसके आसपास तो मिट्टी भी नहीं होती। आवी वंडर्स इफ वाटर हैज़ सीप्ड थ्रू द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल, अब आवी को ये सुन के बहुत अचंभा हुआ कि बात तो सही है लेकिन हमने ऑब्जर्व नहीं किया ये कभी, लेकिन ऐसे होता कैसे है? थिरव थिंक्स, तब थिरव सोचता है दैट वाटर डज नॉट सिप थ्रू द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल, डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट। तब थिरव बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि जो पानी है वो सीप सीप करके टपक जाता होगा बर्तनों में से, तो आपको एक एक्टिविटी करनी है जिससे आपको पता लगे कि किसका आइडिया करेक्ट है, आवी का या फिर थिरव का। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 8.2 है लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। फिगर 8.1 में दिखाया हुआ है आपको एक टेबल स्पून लेनी है और एक स्टील की प्लेट लेनी है, टेबल स्पून ऑफ वाटर लेनी है। ओके, नाउ यू शुड ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। अब आपको देखना है कि आपने ये प्लेट में इस तरह से पानी डाल दिया, अब इसके नीचे की तरफ देखो कि क्या वहाँ से वाटर रिस रहा है, टपक रहा है। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स, और थोड़े थोड़े टाइम बाद आके इसको चेक करते रहो अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर्स, जब तक कि पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता। वुड डू यू इन्फर, इससे आपको क्या पता चला? इन दिस एक्टिविटी इनफ कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू अ स्टील प्लेट। क्या ये एक्टिविटी बहुत थी ये समझाने के लिए कि जो पानी है वो स्टील की प्लेट के आर पार नहीं टपकता है। इफ़ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज़ द वाटर गॉन, और अगर पानी ऐसे भी नहीं रिसा यहाँ से इस प्लेट में से नीचे की तरफ टपक टपक के नहीं खिंडा, तो फिर पानी गया कहाँ? दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इंटू गैशियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। ये जो वाटर है ये गैशियस स्टेट, गैस बन के उड़ गया है, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर, और वाटर वेपर जो होती है वो पानी की थर्ड स्टेट होती है। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। अब एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि पानी कैसे डिसअपियर होता है। वाइल मेकिंग डोसा, डोसा बनाते हुए वी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हॉट पैन। जब हम जो डोसा तवा चढ़ाते हैं उसके ऊपर पानी की थोड़ी छींटे डालते हैं और वो साथ के साथ ही गायब हो जाती हैं। वेयर डज इट गो, तो ये जाती कहाँ है? तो यहाँ पे आवी बोलती है, उसको थोड़ा समझ में आया तो उसने बोला वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल। वाटर वेपर जो होती है वो एक्चुअल में तो इनविजिबल होती है, यानी हमें दिखाई नहीं देती, बट द प्रेजेंस ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल। लेकिन जब हम स्टीम में पानी की छोटी छोटी सी बिल्कुल ड्रॉपलेट्स देखते हैं तब ये विजिबल हो जाती है। इसके लिए लेट अस ड्रॉ अ डिटेल स्केच विद लेबल्स एंड कैप्शंस अबाउट व्हाट हैपन्स टू दी वाटर। एक आपको डिटेल स्केच बनाना है जिसमें आपको लेबल्स भी लगाने हैं और कैप्शंस भी बनाने हैं और बताना है कि पानी के साथ क्या हुआ। द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जो पानी तवे के ऊपर डाला गया था वो स्टीम बन के उड़ गया है। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर। स्टीम वाटर वेपर होता है, सम पार्ट्स ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो वाटर वेपर में भी चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब पानी को इसके भाप में बदलने की जो प्रोसेस होती है इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली, और इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है ये परमानेंट चलती रहती है। जैसे बारिश हुई, बारिश के बाद सूरज निकलेगा, सूरज वापस से पानी को वेपर बना के ऊपर भेजेगा, ऊपर जाके वो पानी बादल बन जाएगा, बादल से फिर से बारिश हो जाएगी। तो इस तरह से इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो परमानेंटली चलती रहती है, इवन एट रूम टेम्परेचर। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन, क्या आप कोई और उदाहरण भी सोच सकते हैं इवेपोरेशन के? जैसे
ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, मॉप्ड फ्लोर एंड स्वेट ऑन आवर बॉडी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? गीले कपड़ों का सूख जाना, पोछा लगे हुआ फर्श सूख जाना और हमारी बॉडी से पसीना निकलना, ये सभी वाटर वेपर के उदाहरण हैं या फिर इवापोरेशन के उदाहरण हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स? अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो गड्ढों में से पानी गायब हुआ था उसका क्या कारण था। इज इट ड्यू टू, क्या इसकी वजह सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड है, क्या ग्राउंड ने उसका पानी सोख लिया था, या फिर इवापोरेशन ऑफ वाटर है, या फिर वहां पे वाटर इवापोरेशन हुआ था, या फिर बोथ ऑफ दीज है? बताइए इसका आंसर जल्दी से। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स। अब हैंड सैनिटाइजर आप सबने यूज किया होगा, जब आप उसको अपने हाथों पे डालते हैं तो वो गीला होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने हाथों को रब करते हैं तो वो गायब हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू इट? अब इसे क्या हुआ? अब ये न्यू मिस्ट्री है। नेक्स्ट डे आवी, थिरव एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइड टू मेक लेमनेड। अब नेक्स्ट डे फिर से आवी, थिरव और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग लेमनेड बनाएंगे। लेमनेड मीन्स शिकंजी बनाएंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और बनाने के दौरान, दे टेक कोल्ड वाटर इन द ग्लास टम्बलर। उन्होंने ग्लास के टम्बलर में, इसको ग्लास टम्बलर बोलते हैं, ऐसी शेप का, ठीक है, कोई भी सिपर वगैरह हो उसको टम्बलर बोलते हैं। एंड ऐड आइस क्यूब्स इनटू इट। उन्होंने ठंडे पानी का ग्लास लिया और उसमें आइस क्यूब्स डाल के रख दिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद, दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। उन्होंने देखा, उन्हें कुछ एक्साइटिंग दिखाई दिया। क्या था वो एक्साइटिंग? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा टम्बलर है उसके आउटर सरफेस पे पानी की बूंदें आ गई थी। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग अ सिमिलर एक्टिविटी योरसेल्व्स। खुद से एक एक्टिविटी करके देखो। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। एक ग्लास में ठंडा पानी लो। एड अ फ्यू आइस क्यूब्स इन द एज शोन इन फिगर 8.2। जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे व्हाइट कलर के आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं। इस तरह से आपको ग्लास टम्बलर में आइस क्यूब्स डालने हैं। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। अब इसे 5 मिनट के लिए बिना छेड़े छोड़ दो और फिर इसको ऑब्जर्व करो क्या होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड द क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड इन टेबल 8.1। ये टेबल दी हुई है यहाँ पे 8.1 की, इसमें आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशंस को कि आपने क्या ऑब्जर्व किया उससे। यू कैन ऑल्सो टच द अदर सर्फेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी चेंज। आप ग्लास टम्बलर की आउटर सरफेस को टच भी कर सकते हैं फील करने के लिए कि क्या चीज़ है। यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस हेयर। अब आपको जब ये आपने टच करके देखा होगा तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, जैसे ग्लास टम्बलर के बाहर पानी की बूंदें आई कैसे, वो बाहर से गीला कैसे हो गया, ठंडा तो है लेकिन गीला भी है, बर्फ़ तो हमने अंदर डाली थी, पानी भी अंदर डाला था, लेकिन वो बाहर की तरफ कैसे गीला हो गया, है ना। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस होंगी और क्वेश्चंस भी। तो वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेज इन आवीज माइंड, आवी के माइंड में एक ऑब्जर्वेशन आई कि देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, टीनी ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदें हैं, अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर के बाहर का जो हिस्सा है ये वाला, उस पे पानी की छोटी छोटी बूंदें आ गई हैं। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये इकट्ठा होके, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होकर बड़ी ड्रॉपलेट बना रही है। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू अबव प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर। आप इसे मेटल कंटेनर में भी ट्राई कर सकते हैं। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। अब जब हमने स्टील के प्लेट से ऑब्जर्वेशन की थी और उसमें बीच में पानी डाला था हमने, तो वो तो नीचे की तरफ नहीं टपका था, तो फिर ग्लास में बाहर पानी कैसे आ गया, तो इसके बारे में आप क्यूरियस होंगे। सजेस्ट पॉसिबल रीजंस एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर। अब पॉसिबल रीजंस को सजेस्ट करो और बताओ कि आपका दिमाग कहाँ तक चलता है कि ग्लास टम्बलर के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और यहाँ पे ये जो फिगर दी हुई है इसमें अपने रीजंस को लिखना है आप सभी को, ठीक है। जैसे इस बच्चे ने दिया है, मे बी आइस हैज़ कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। हो सकता है कि जो बर्फ़ है वो पानी के ग्लास के बाहर तक आ रही हो और वो पिघल गई हो, ठीक है। इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है और अपने अपने आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस, आपके पास बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि शायद इस वजह से ये हुआ हो। एंड यू मे अग्री और डिसअग्री विद द रीजंस ऑफ अदर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरों के रीजंस गलत लगे या फिर सही लगे। आवी एंड थिरव आर्ग्यूड विद अ चेन ऑफ रीजन। अब उनके पास पूरी रीजंस की एक चेन थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजंस मेंशन इन फिगर 8.4। अब आपको जो फिगर नंबर 8.4 में यहाँ पे मेंशन करके दिखाया हुआ है, इन चारों बच्चों ने क्या क्या इमेजिन किया, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आपको ये सही लगते हैं। सबसे पहले ये बच्ची बोल रही है, आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। मुझे लगता है कि जो ग्लास टम्बलर है उसमें से थोड़ा सा पानी बाहर की तरफ निकल गया, उसमें से रिस रिस के बाहर बाहर टपकाने लगा ग्लास को पानी, ऐसा सही है।
अब थेराव बोलता है नो इट कैन नॉट सीप आउट, ये तो टपक ही नहीं सकता है बाहर क्योंकि ग्लास जो है वो स्टील का बना हुआ है। द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज्ड, क्योंकि ग्लास में हमने जितना पानी डाला था पानी तो अभी भी उतना ही है, अगर ऐसे टपक टपक के बाहर जाता तो पानी का लेवल जो था वो कम हो जाता। देन आवी सेड इट माइट हैव डिक्रीज्ड, ये कम भी हो सकता है, क्या पता हो गया हो, बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू सीन, लेकिन क्या पता ये इतना सा ही कम हुआ हो कि हम इसे देख पाने में एलिजिबल ना हो, हम इसे देख ही ना पा रहे हों। देन अगला बच्चा बोलता है विद अ टॉल एंड नैरो बोतल, एक लंबी और सकरी बोतल लेते हैं अगर हम इस तरह की, ठीक है, इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल, अगर हम एक पतली बोतल लें और लंबी तो उसमें हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई चेंज होगा तो। देन दिस गाय सैड वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर, अब हम एक काम करते हैं दूसरे टम्बलर में रूम टेम्परेचर का पानी लेते हैं एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट, और देखेंगे कि पानी बाहर टपकता है या नहीं टपकता है। Continue the discussion on the given reasons or conduct activities to find evidence for the reason given to help in the discussion। अब जो reasons दिए हुए हैं, अलग अलग बच्चों ने जो reasons दिए उनके बारे में आप डिस्कशन करना स्टार्ट कीजिए और इन चीज़ों को ढूंढिए कि ये रीजंस आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं डिस्कशन में, है ना। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस, और इस तरह की वाटर ड्रॉपलेट्स आप रिकॉल कीजिए कि आपने कहीं और भी देखी हैं या नहीं देखी हैं। यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स, क्योंकि इस तरह की ड्रॉप्स आपने सुबह के टाइम पौधों पर भी देखी होगी, प्लांट्स के ऊपर अधिकतर दिखाई देती है, फिर ग्राउंड की जो ग्रास होती है छोटी छोटी सी उसके ऊपर तो आसानी से विजिबल होती है। वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग, अधिकतर जो हम ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं इस तरह से, देखो ड्यू ड्रॉप्स बोलती है ये फ्लावर है और इसके ऊपर छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, तो ये हमें अधिकतर सुबह के टाइम ही क्यों दिखाई देती हैं। वैन वी बॉयल द वाटर इन अ हाफ फिल्ड यूटेंसिल, जब हम पानी को उबालते हैं आधे भरे हुए बर्तन में एंड कवर इट विद अ स्टील प्लेट, और एक स्टील प्लेट से इसे ढक देते हैं तो उस स्टील प्लेट पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं इनर साइड में, बाहर की तरफ नहीं आएंगी, अंदर की साइड ही आएंगी। वॉट डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, ये वाली वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं। एंड वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। वैन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड सरफेस इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, जब देखो जब सूरज वाटर वेपर करेगा, इवापोरेशन करेगा, तो वो पानी को अपने पास लेके जाएगा, है ना, जो इनविजिबल होगा, जो हमें नहीं दिखता है। लेकिन जब ये इनविजिबल वाटर वेपर कोल्ड के टच में आएगा, आसपास का माहौल जब ठंडा हो जाएगा, अधिकतर जो हम ड्यू देखते हैं वो ठंडी के मौसम में देखते हैं ना, तो क्या होता है कि जब ये जो वाटर वेपर होती है जो सन अर्थ से वापस ऊपर एयर में लेके जा रहा है, तो जब ये कोल्ड के टच में आती है तो ये छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को, जो वाटर वेपर है उसको वापस से पानी में बदलने की जो प्रोसेस होती है इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो अपनी गैशियस फॉर्म से, यानी वाटर वेपर्स जो थे उनसे वापस से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। After understanding the concept of condensation of water, let us go back to activity 8.3। अब ये हमने कंडेंसेशन की कॉन्सेप्ट को समझ लिया, वापस से एक्टिविटी 8.3 पे जाते हैं। Could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to condensation of water vapor present in the एयर, क्या जो पानी ग्लास के बाहर की तरफ हमें दिखाई दिया, जो हमने एक्टिविटी की थी जिस ग्लास टम्बलर में हमने आइस क्यूब्स डाले थे और वाटर भी डाला था, तो क्या वो इस वजह से है कि जो वाटर वेपर एयर में है वो ठंडे सरफेस के टच में आई हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। लेट अस मेजर आवी एंड थेरव कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर दियर रीजन। अब दोनों ने अपने रीजंस को वैलिडेट करने के लिए एविडेंस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो, और ऐसी एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं, बल्कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे प्रैक्टिकली कुछ करते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, है ना। तो जो नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं अगर आप भी उनको करते हैं तो आप भी प्रैक्टिकली साइंस को सीखेंगे, और साइंस प्रैक्टिकली करने में बहुत मज़ा आता है। एक बार ट्राई कीजिए। रिकॉर्ड योर डेटा इन टेबल 8.2, और फिर अपना जो डेटा होगा उसको रिकॉर्ड भी करना है आपने। अब एक्टिविटी में करना क्या है, टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब्स। अब आपको एक ग्लास टम्बलर मतलब नाम सुन के ये मत सोचना कि हमारे पास ग्लास टम्बलर नहीं है, सिंपल ग्लास ले लेना, ठीक है, जो आपके पास होगा। सिंपल ग्लास लेना है जो आधा भरा हुआ होना चाहिए पानी से, यहाँ से ये आधा भरा हुआ पानी से, और फिर यहाँ पे इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल देना। ओके, कवर इट विद ए स्मॉल स्टील प्लेट, और इसको फिर एक स्मॉल स्टील की प्लेट से कवर कर देना है बिल्कुल।
वेट इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस। अब एक डिजिटल वेइंग मशीन आती है जिस पे आपने कभी वेट भी किया होगा अपना, उस पे इस ग्लास का वेट करना है आपको। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। हर 5-5 मिनट बाद अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग करनी है और इसके वे को आपको ऑब्जर्व भी करना है। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स तक करना है। 30 मिनट में कितनी बार करोगे? जब 5-5 मिनट के गैप पे करोगे तो 6 टाइम्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। ओके। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर कैप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि जो कोल्ड वाटर का मास है उसका मतलब क्या होगा जब हम उसको डिजिटल वेइंग बैलेंस पे रखेंगे, तो क्या हुआ होगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम। जब हम हर 5 मिनट बाद उसको वेइंग मशीन पे रख रहे थे तो ये बढ़ रहा होगा, हर बार घट रहा होगा, या फिर सेम ही रह रहा होगा? अब यहाँ पे आपको हर 5-5 मिनट में अपनी ऑब्जर्वेशंस का लिखना है। मास ऑफ वाटर यानी कि वेट जो भी आएगा हर 5 मिनट बाद वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। डू योर फाइंडिंग्स मैच विद योर प्रेडिक्शन, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। क्या आपकी जो आंसर आया है ये हर 5-5 मिनट में जो चेक कर रही थी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? पानी का वेट घट रहा था, बढ़ रहा था, या फिर सेम रह रहा था? यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। अब आपको जो ग्लास टम्बलर है उसमें कुछ पानी की बूंदें दिखाई देंगी उसकी बाहर की स्किन पे। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। जो वाटर वेपर है हवा में, जो वाटर है हवा में पानी की बूंदें होती है ना, जो हमें दिखाई नहीं देती, वेपर बोलते हैं इसलिए उसको, गैशियस फॉर्म में होता है वाटर। तो एयर में जो वाटर वेपर है वो जब ठंडे सरफेस के टच में आती है, क्योंकि ग्लास के अंदर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो ठंडे सरफेस के टच में जब भी आती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी ग्लास टम्बलर थ्रू कंडेंसेशन। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। जब हम डिजिटल मशीन पे इस ग्लास को रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा टम्बलर है उसका वेट इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया है। कैन वी कंक्लूड, तो क्या हम इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि वाटर इज़ नॉट सिपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर, की टम्बलर के बाहर जो वाटर है वो सिप के यानी रिस्क नहीं आया है, यानी ग्लास का पानी बाहर नहीं आ रहा है। कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन। क्या हम इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि जो टम्बलर के बाहर पानी इकट्ठा हुआ है वो कंडेंसेशन की वजह से है? नो, वी कैन नॉट से दैट कॉन्क्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4। नहीं, हम एक्टिविटी 8.4 जो अभी हमने टम्बलर वाली की थी उससे ऐसा नहीं कह सकते हैं। व्हाट मोर कैन यू डू टू शो दैट वाटर इज नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर। अब इससे अलग आप और क्या दिखा सकते हो जिससे पता चले कि पानी जो है वो टम्बलर से बाहर रिस नहीं रहा है? हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर। अब हम इस एक्टिविटी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? अब देखो, इसे मॉडिफिकेशंस के साथ दोबारा से रिपीट करते हैं। मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विद अ परमानेंट मार्कर और अ विजिबल टेप। अब देखो, जैसे ये हमारा ग्लास था, टम्बलर है ना, इसमें यहाँ तक पानी था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मार्कर लेंगे और यहाँ पे लाइन बना देंगे, है ना, जो वाटर प्रूफ मार्कर होता है जिससे मिटे नहीं, उससे एक लाइन बना देंगे जिससे हमें ध्यान रहेगा कि पानी यहाँ तक था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। अब हम इससे क्या देखते हैं कि जहाँ पे हमने मार्क लगाया था उससे नीचे जो हमारा टम्बलर का पानी है वो उससे नीचे नहीं जा रहा है, बल्कि एक्स्ट्रा पानी आउटर सरफेस पे आ गया है कहीं और से। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि वाटर ग्लास टम्बलर के बाहर सीप नहीं हो रहा है, बल्कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कंडेंसेशन की वजह से ग्लास टम्बलर के बाहर इकट्ठा हो गया है, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स आ गई थी। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? अब यहाँ पे हम वाटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट स्टेट्स जब चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि 3 स्टेट्स होती हैं वाटर की, है ना, तो चलो एक एक करके सबको जानते हैं। First of all, water is a substance that can be observed in 3 different states in our daily life. वाटर, ये तो मैंने बताया था कि वाटर जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में 3 रूप में देखते हैं। इन द सॉलिड स्टेट, सबसे पहले सॉलिड स्टेट में, जिसमें आ जाती है हमारी आइस क्यूब्स, देन इट एग्जिस्ट्स एज आइस, आइस के रूप में। ऑन हीटिंग, जब हम इसे गर्म करते हैं, आइस के नीचे हम फायर जला देते हैं, ओके, गर्म करने पे ये क्या बन जाएगी? इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। जब ये पानी में आ जाएगी तो ये होती है इसकी लिक्विड स्टेट, ओके, कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। ऑन फर्दर हीटिंग, जब हम ये पानी बन जाएगा, जब हम इसको भी और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये वाटर जो है वो कन्वर्टेड इनटू गैशियस स्टेट, तो वाटर हमारा गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की डिफरेंट स्टेट्स को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं फिर से। एक्टिविटी 8.5,
Let us identify. Put an ice cube in one container and transfer it to another container of different shape. एक आइस क्यूब लेना है एक कंटेनर में और फिर इसको ट्रांसफर करते जाना है अलग अलग शेप के दूसरे कंटेनर में. What changes do you notice in the shape of the ice cube? आइस क्यूब की शेप में कोई चेंज हुआ? Record your observations. अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है. आगे ये टेबल दी हुई है यहाँ पर. Pour water from the container to another container. अब देखो जब हम आइस क्यूब को, एक हमारे पास कटोरी है एक हमारे पास टम्बलर है. ओके, जब हम इस आइस क्यूब को कटोरी में डालेंगे तो भी ये स्क्वायर शेप का ही रहेगा. चाहे हम इस आइस क्यूब को ग्लास में डालें फिर भी ये स्क्वायर शेप का ही रहेगा. तो बर्तन की शेप से क्या आइस क्यूब की शेप पे कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा. लेकिन जब ये बर्फ़ जो है वो पिघल के पानी बन जाएगी. अब हम पानी को भी ऐसे ही करेंगे. पानी को पहले हम कटोरी में डालेंगे तो पानी कटोरी की शेप ले लेगा बिल्कुल ऐसी की ऐसी. फिर हम टम्बलर में डालेंगे, ठीक है, तो पानी क्या होगा? वो टम्बलर की शेप ले लेगा. अगर उसके बाद हम फिर प्लेट में डालें, फ्लैट प्लेट में, तो पानी जो है वो फ्लैट प्लेट की शेप ले लेगा. ओवल में डालेंगे तो ओवल की शेप ले लेगा, है ना. पानी तो अपनी शेप चेंज करता रहता है. तो ये इसमें बताया हुआ है और फिर आपको रिकॉर्ड करना है कि क्या होता है. पोर वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड्स. ठीक है, पानी को क्लीन सरफेस पे डालो और फिर देखो कि ये कैसे फैलता है, कैसे अपनी शेप को चेंज करता है. व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. अब इसके बाद हम जो वाटर की शेप्स देखी हमने, अब उसके बाद हम वाटर को फिर से गर्म करेंगे और इसे वाटर वेपर में बदलेंगे. हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड. अब ये वाटर वेपर कैसे स्प्रेड करती है? कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर. वाटर वेपर देखो, वो तो हवा है, कहीं कहीं जाएगी उड़ के, है ना. अलग अलग शेप की, हवा की तो कोई शेप नहीं होती. तो जो भाप होगी हमारी, वेपर बोलते हैं भाप को, जब हम पानी को गर्म करेंगे तो उससे जो धुआं निकलता है ऊपर की तरफ वो पानी ही होता है वेपर के रूप में. तो वो तो अलग अलग शेप में जाती है, मतलब उसकी कोई शेप नहीं होती. ठीक है, तो उसको आपको कंपेयर करना है कि पानी कैसे फैलता है और वाटर वेपर कैसे फैलता है. यहाँ पे इसको आपको फिल करना है. जैसे सबसे पहले है आइस, वाटर और वाटर वेपर. ठीक है, आइस सॉलिड स्टेट होती है, वाटर लिक्विड स्टेट और वाटर वेपर गैशियस स्टेट. शेप में कोई चेंज हुआ था आइस की? शेप में कोई चेंज नहीं हुआ था. वाटर में शेप चेंज हुई थी और वाटर वेपर में भी ये पता नहीं किस शेप का हो गया था. एबिलिटी टू फ्लो. आइस में फ्लो करने की एबिलिटी होती है, तैरने की या फिर इस तरह से नहीं होती है. ये एक ही जगह पे रहती है. वाटर में होती है और वाटर वेपर में भी होती है. एबिलिटी टू स्प्रेड. स्प्रेड मतलब फैलने की एबिलिटी होती है, नहीं होती है. वाटर में होती है, वाटर वेपर में भी होती है. ओके, तो इस तरह से ये आपको फिल करना है. व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट्स. अब बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखी आपने, क्या क्या डिफरेंसेस थे इनकी प्रॉपर्टीज़ में. सबसे पहले हम देखते हैं आइस को. आइस सॉलिड स्टेट थी, तो इसमें हमने क्या क्या इसके गुण देखे. रिटेन्स इट्स शेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, व्हाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड. अब देखो, जब हमने आइस को अलग अलग शेप के बर्तनों में डाला था तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किस बर्तन में डाल दिया. आइस जिस शेप की थी वो उसी शेप की रह रही थी, जबकि वाटर जो है वो बर्तन की शेप ले जा रहा था. आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड. ना ही तो आइस फ्लो कर रही थी और ना ही फैल रही थी. अब वाटर की बात करते हैं हम. वाटर कैसी स्टेट होती है? लिक्विड स्टेट. फ्लोज एंड चेंजेस इट्स शेप. ये फ्लो भी कर रहा था और अपनी शेप को भी चेंज कर रहा था. वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स शेप. ये तो हमें पता है कि वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती है. ये जिस बर्तन में डालो या जिस भी कंटेनर में डालो उसके जैसा ही हो जाता है. इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड, बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. पानी की वॉल्यूम यानी मात्रा बराबर ही रहेगी. बस इतना है कि आप उसे जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा. डज वाटर ऑल्सो पॉसेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड. वाटर में स्प्रेड करने की प्रॉपर्टी भी है. यस, वाटर ऑल्सो हैज़ अ प्रॉपर्टी टू स्प्रेड व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. वाटर में स्प्रेड करने की प्रॉपर्टी भी होती है. अब हम पढ़ेंगे वाटर वेपर के बारे में. ये कौन सी स्टेट होती है? दिस इज गैशियस स्टेट ऑफ वाटर. एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस. वेपर में जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसमें स्प्रेड होने की एबिलिटी होती है. गैसेस डो नॉट पॉसेस अ फिक्स्ड शेप. गैसेस की कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है. वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर. जैसे हम नॉर्मली भी, अभी आप क्लासरूम में बैठे होंगे, अपने रूम में बैठे होंगे, कहीं पे भी पार्क में जहाँ भी आप बैठे होते हैं वहाँ पे हर टाइम आपके आसपास वाटर वेपर मौजूद रहता है ना. ऑक्सीजन जो बनती है वो H2O से बनती है ना. सॉरी, H2O. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है. ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, तो पानी हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहता है. दो इट इज़ इनविजिबल टू अस. हालांकि ये हमें इनविजिबल रहता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. ये हमारे आसपास की हवा में प्रेजेंट रहता है. द वाटर दैट इवेपोरेट्स ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स और मॉपिंग ऑफ फ्लोर कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस. वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर हमारे आसपास के
हवा में चला जाता है। जैसे जब हम गीले कपड़े फैलाते हैं तो वो भी सूख जाते हैं, तो उनका पानी कहाँ जाता है, वो वेपर बन के हमारे आसपास की हवा में घुल जाता है। ठीक है, यू आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आपने वाटर की तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया है, जान लिया है। सम अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो एग्जिबिट दीज स्टेट्स, इनके अलावा भी दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वैक्स, ऑयल एंड घी। वैक्स होता है, मोम को बोलते हैं, मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती देखी होगी आपने, उसको बोलते हैं वैक्स, जिससे वो बनी हुई होती है। ऑयल एंड घी। लेट अस लुक एट द सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलो थोड़े से और एग्जाम्पल्स देखते हैं वाटर से अलग, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के। लुक अराउंड, अपने चारों ओर देखो, एंड फाइंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। और एग्जाम्पल्स ढूंढो कि सॉलिड क्या क्या चीज़ें हैं आपके आसपास। सम एग्जाम्पल्स कुड बी स्टोन्स, वुड एंड ग्लास। जैसे आपके आसपास एग्जाम्पल्स क्या होंगे सॉलिड चीज़ों के। सॉलिड चीज़ें कौन सी होती है, जो अपनी शेप नहीं बदलती हैं, हार्ड होती हैं टच करने में। ठीक है, जैसे स्टोन, वुड, ग्लास, स्टील, है ना। कोई आपके पास बाउल रखी हो, आपकी पेंसिल, आपकी इरेजर, इस तरह की चीज़ें। ओके, अब आप लिक्विड्स की चीज़ें सोचो अपने आसपास क्या क्या रखी हुई हैं। तो लिक्विड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे आप दूध पी रहे हैं तो मिल्क लिक्विड है, ऑयल लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड होता है ना। कुछ भी इस तरह का सूप आप पी रहे हैं तो सूप भी लिक्विड है। थिंक ऑफ 5 मोर एग्जाम्पल्स। इस तरह से आपको 5 एग्जाम्पल्स और लिखने हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के देना है कि लिक्विड के 5 एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन। कभी आपने नोटिस तो जरूर किया होगा, जब भी आपकी मम्मा खाना बनाती हैं तो अगर आप रूम में भी बैठे होते हो तो वहाँ पे भी उसकी खुशबू आ जाती है ना। और आप नोटिस करते हो मम्मा आज आपने ये बनाया है, तो वो कैसे करते हैं, वो करते हैं बिकॉज ऑफ वेपर या फिर गैशियस फॉर्म की वजह से। हाउ डज द स्मेल रीच अस, ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है। इट इज बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड रीचेज अवर नॉस्ट्रल्स इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन। ऐसा इसलिए होता है कि जो यमी फूड की स्मेल होती है, जब आपकी मम्मा खाना बना रही होती है तो वहाँ से जो यमी फूड की स्मेल होती है वो एयर के थ्रू हमारे नोस्ट्रल्स तक जाती है। ठीक है, अगर हम किचन में भी होता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम रोड से ही जा रहे हैं और वहीं से ही कोई बहुत अच्छी खुशबू आती है और आप बोलते हो देखो मम्मा इसकी स्मेल आ रही है ना। या फिर ऐसे भी आप स्मेल करते हो कि हाँ इस चीज़ की स्मेल है, तो वो आप तक कैसे जाती है, वो जाती है आप तक गैशियस फॉर्म में, हवा की वजह से। हवा वहाँ तक बहा के ले जाती है उस स्मेल को। व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेज यू कैन थिंक ऑफ, और दूसरी कौन कौन सी तरह की गैसेज के बारे में आप सोच सकते हो। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती हैं, पता है आप लोगों को। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया। जो आपका गैसेज वाला ये चैप्टर होगा उसमें हम और ज़्यादा पढ़ेंगे इनके बारे में। अब हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, हम वाटर की स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। So far we have learned that water can exist in solid, liquid and gaseous states. अब तक हमने क्या सीखा कि वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट। ओके, हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। अब हम वाटर के स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट वाटर। आप एकदम से आइस को वाटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टू चांस आइस इनटू वाटर if we have to change ice into water and water into water vapor, we have to supply heat to it. अगर हमें आइस से वाटर बनाना है ना, और वाटर से हमें गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी वाटर वेपर बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, आइस को हीट देंगे वाटर बनेगा, वाटर को हीट देंगे तो वाटर वेपर बन जाएंगे। इफ़ वी वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस व्हाट शुड बी डन। अगर हमें वाटर को आइस में चेंज करना हो, हमने ये तो जान लिया कि वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो कि अगर हमें वाटर को आइस में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसे कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट सच एज अ फ्रीजर। और उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फ्रीजर का। वाटर फ्रीजेज एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस। वाटर फ्रीज हो जाता है और ये बर्फ में चेंज हो जाएगा। इफ़ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर, अगर हम आइस को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे, इट मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो ये पिघल जाएगी और वापस पानी में बदल जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड्स वाटर। क्या पानी से अलग भी आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल पता है दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। बिल्कुल है, वो होती है हमारी जो वैक्स स्टिक्स आती हैं, मोमबत्तियाँ आती हैं, है ना। मोमबत्ती एक सिंपल मोमबत्ती आती है, जब हम उसे जलाते हैं तो वो पिघल पिघल के मोम उसका नीचे इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में जाने लग जाता है और फिर वापस से जब ठंडा मिलता है उसको तो वापस से वैक्स बन जाता है। अ कैंडल विच इज़ मेड ऑफ वैक्स इज़ वन सच एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल कैंडल है। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट। अब हम कैंडल वैक्स को लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज करेंगे, वापस हीट देकर, है ना। और
अगर लिक्विड वैक्स जो है उसको सॉलिड स्टेट में कैसे चेंज करेंगे, उसको फ्रीज करके, ठंडा करके। वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इनटू सॉलिड। हमें लिक्विड वैक्स को सॉलिड वैक्स में चेंज करने के लिए ठंडा करना पड़ेगा। What are the other liquids you have seen which get converted into a solid? दूसरे और कौन कौन से लिक्विड्स ऐसे हैं जिन्हें आप सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? Have you ever seen coconut oil getting converted into its solid state during the winter season? सर्दियों में आप गर्मियों में आप कोकोनट ऑयल डालते हैं अपने सर में ठंडक देने के लिए, लेकिन जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल जम जाता है। वो क्यों जमता है? ड्यू टू विंटर सीजन, है ना, सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है। हैंस वी कैन सी दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंस चेंजेस देयर स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। इसी तरह से वाटर और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, वाटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हीट या कोल्ड देने पे ये अपने जो स्टेट्स हैं उनको चेंज कर देती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, अब इस बदलने की प्रक्रिया को सॉलिड से लिक्विड में, इसे कहते हैं मेल्टिंग करना। जब सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड में बदली जाएगी तो उसको कहते हैं मेल्टिंग। और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, और जब इस लिक्विड को सॉलिड में बदला जाएगा तो इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। ओके, लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर थ्रू एक्टिविटी। अभी फिर से एक एक्टिविटी करेंगे और इनके बीच का कनेक्शन जानेंगे। लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। फिल अप द बॉक्सेस इन फिगर 8.5 मार्क्ड एज A B C। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैशियस फॉर्म बनेगी। ठीक है, तीनों स्टेट्स लिखनी है यहाँ पे। 2 वर्ड्स हैव बीन फिल्ड फॉर यू। यहाँ पे देखो सॉलिड, अब अगर सॉलिड से हमें यहाँ पे लिक्विड में बनाना है तो यहाँ पे मेल्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे लिक्विड से हमें सॉलिड में बदलना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिक्विड से हमें गैशियस फॉर्म में चेंज करना है तो इस तरह से आपको लिखना है कि अब यहाँ पे क्या आएगा, और फिर गैशियस से लिक्विड में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा। ओके, ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी पड़ेगी। हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर? वाटर कैसे इवेपोरेट होता है, फास्ट या फिर स्लो? इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्नड अबाउट इवेपोरेशन। हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, अब इसे और ज़्यादा सीखते हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो। व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट्स? और देखो कि पानी कितनी स्पीडली इवेपोरेट हो रहा है, भाप में बदल रहा है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन इवेपोरेशन ऑन कोल्ड डेज वर्सेज अ हॉट डे? और बताओ कि क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको कोल्ड डे के इवेपोरेशन में और एक हॉट डे के इवेपोरेशन में। डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प इन योर डिस्कशन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे फैन, ड्राइंग क्लोथ, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे एंड रेनी डे। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.7 टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस दैट विल अफेक्ट हाउ फास्टर वाटर विल इवेपोरेट। इसके लिए भी अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग मौसम में या फिर अलग अलग कंडीशंस में वाटर का इवेपोरेशन कितनी स्पीडली या फिर कितनी धीरे होता है। तो यहाँ पे टेक वाटर इन स्मॉल कप ऑफ बॉटल, स्मॉल कैप ऑफ बॉटल, यू मे यूज सैनिटाइजर इन प्लेस ऑफ वाटर। अब वाटर में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप वाटर की जगह सैनिटाइज़र लीजिए बोतल की कैप में। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट, और इतनी ही अमाउंट का वाटर भी एक प्लेट में लेना है। द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बोतल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। तो इनके एक्सपोज्ड एरिया जो होंगे बोतल कैप के और प्लेट के डिफरेंट होंगे। कि बोथ ऑफ दैम नियर ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के आसपास रखो और रिकॉर्ड करो टाइम को कि कितना टाइम लग रहा है पूरी तरह से इवेपोरेट होने में। ओके, व्हाट कंडीशंस डिड वी कीप द सेम? व्हाट डिड वी चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन? व्हाट डिड वी मेजर? अब यहाँ पे ये बच्चे बात कर रहे हैं कि इस कंडीशन में हमें क्या चीज़ रखनी चाहिए और फिर हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे और क्या चीज़ें नापेंगे। यहाँ पे आपको फाइंडिंग्स लिखनी है आपकी इन्वेस्टिगेशन की, कि बोतल कैप में थोड़ा सा जो पानी था उसको कितना टाइम लिया इवेपोरेट होने में, और प्लेट में ज़्यादा पानी था तो उसको कितना टाइम लिया इवेपोरेट होने में। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन? अब इस इन्वेस्टिगेशन से आप क्या कंक्लूजन पे आते हैं? इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज लार्जर। अब जैसे एक प्लेट है ना, प्लेट में आपने यहाँ पे पानी डाला है बहुत सारा, तो इसका जो इवेपोरेशन होगा वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये हवा के टच में ज़्यादा आ रहा है, जबकि जो बोतल की कैप है उसका जो एरिया है वो बहुत छोटू सा है ना, तो यहाँ पे इवेपोरेशन थोड़ा लेट होगा। व्हाट वुड हैपन इफ मिल्क इज टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर? अगर वाटर की जगह मिल्क लो तो क्या होगा, सोचो। अदर कंडीशंस विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट्स, दूसरी और क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि फास्ट वाटर कितनी फास्टली इवेपोरेट होगा। डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7 टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशंस इन विच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवेपोरेट। तो इसी तरह की कोई और एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे। व्हाट वुड यू चेंज, आप क्या चेंज करेंगे? व्हाट वुड यू कीप द सेम, क्या आप सेम ही रखेंगे, वाटर ही रखेंगे वापस से? परफॉर्म दिस एक्टिविटी टेबल 8.5 टू रिकॉर्ड द डाटा एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस। कि यहाँ पे आपको इस टेबल में
रिकॉर्ड करना है कि आपने क्या कंडीशंस चेंज की हैं, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कंडीशंस चेंज की हैं उन्हें यहाँ पे लिखो, फिर टाइम लिखो कि कितना टाइम लगा इवापोरेशन में। अदर देन द कंडीशंस यू हैव एक्सप्लोर्ड टू फाइंड हाउ वाटर कैन बी मेड टू इवापोरेट फास्टर और स्लोअर, यू कैन ऑल्सो कंडक्ट एक्टिविटी 8.8 टू एक्सप्लोर इट फर्दर। ठीक है, अब आपको इवापोरेशन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, इसके लिए अगर और भी कुछ आपको करना है तो उसके लिए हम एक्टिविटी 8.8 भी करेंगे अभी आगे, उसको देखते हैं। ये रही एक्टिविटी 8.8। टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ 2 बोतल कैप्स लेनी है। ओके, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, हर कैप में बराबर मात्रा में वाटर डाल दो। प्लेस वन ऑफ द कैप इन द सनलाइट, अब इस एक जो कैप है इसको तो रखो सनलाइट में, जहाँ से सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती रहे। ठीक है, और जो दूसरी वाली कैप है उसको रखो छाया में, जहाँ से इसके ऊपर छाया पड़ती रहे, इसके ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। ऑब्जर्व द 2 कैप्स ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 15 मिनट, और अब हर 15 मिनट बाद दोनों को ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कम्प्लीटली एवापोरेट इन ईच केस, और हर केस में देखो कि कितना टाइम लग रहा है पानी को पूरी तरह से इवापोरेट होने में। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अ विंडी और अ रेनी डे, बारिश वाले दिन या फिर जिस दिन हवा बहुत तेज चल रही है उस दिन भी आप इन एक्टिविटी को कर सकते हैं। और फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। अब देखो यहाँ पे 2 बोटल्स के ढक्कन रखे हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये तो सन के एक्सपोजर में है, जबकि यहाँ पे शेड आ रही है। ठीक है, तो कौन सा पानी जल्दी एवापोरेट होगा आपके हिसाब से? जो सन में रखा हुआ है ना, वो जल्दी से एवापोरेट हो जाएगा। What conclusion can you draw from activity 8.8? अब इस एक्टिविटी से आप किस कंक्लूजन पे आए हैं, एंड अदर सिमिलर एक्सपीरियंसेस, और इसी तरह के जो दूसरे एक्सपीरियंस किए हैं उनसे आप किस कंक्लूजन पे आए हैं। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर फ्रॉम द कैप कैप्ड इन सनलाइट कंपेयर टू द कैप कैप्ड इन शेड। वही जो मैंने बताया कि जो सनलाइट में रखी हुई कैप थी उसका पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, जबकि शेड वाली कैप का पानी इवेपोरेट इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये तो बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि कपड़े सूख जाते हैं जल्दी जब सूरज अच्छा निकला हुआ होता है ना। डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर स्लोअर ऑन अ विंडी डे, लेकिन जिस दिन हवा चल रही होती है बहुत तेज उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमे सूखते हैं। इट इज़ वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये भी बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जब हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर इवेपोरेट्स फास्टर, क्योंकि जो एयर का मूवमेंट है वो बहुत तेज स्पीड से हो रहा है तो इसलिए वाटर भी जल्दी ही वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन अ रेनी डे, ये भी एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि कपड़े जिस दिन बारिश का मौसम होता है उस दिन बहुत धीरे से सूखते हैं। ऑन अ रेनी डे वाटर इवेपोरेट्स स्लोली, क्योंकि वो उस दिन का वाटर इवेपोरेशन का जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई वाटर इवेपोरेट्स स्लोली, और वजह क्या होती है कि रेनी डे है, बारिश का मौसम है, हवा में ऑलरेडी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और पानी की मात्रा को जो हवा में वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, नमी बहुत ज़्यादा है पानी में, और इसीलिए जो कपड़ों का पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो पाता है। इफ़ यू वांट टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑन अ रेनी डे यू कैन मेक हाउ कैन यू मेक इट फास्टर, अगर आपको अपने कपड़े जल्दी सुखाने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। रेनी डे है, बारिश का मौसम वाला दिन है और उसमें आपको अपने कपड़े जल्दी सुखाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे एक डू यू नो देखते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डेज एंड हैंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड, जो रेनी डेज होते हैं उनमें वाटर वेपर की मात्रा हवा में बहुत ज़्यादा होती है ना, और इसी वजह से जो रेनी डेज होते हैं वो बहुत ह्यूमिड होते हैं, मतलब बहुत नमी नमी वाले दिन होते हैं। ओके, कूलिंग इफेक्ट, अब यहाँ पे हम कूलिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे, क्या होता है कूलिंग इफेक्ट। आवीज मदर परचेज अ न्यू मटका अर्थन पॉट, मटका बोलते हैं मिट्टी का घड़ा होता है जो, ओके ऐसा होता है। टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पोट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, उन्होंने सोचा है कि अब ये जो स्टील के बर्तन में हम पानी इकट्ठा करके रखते थे इसमें नहीं रखेंगे, एक मटका में रखेंगे। ओके, अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आवी नोटिस अर्थन पोट एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, स्कूल से लौटने के बाद आवी ने देखा कि मटका रखा हुआ है और इसमें से पानी निकाल कर पिया। आवी एक्सप्रेस सरप्राइज एंड आस्क, आवी को बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत अचंभा हुआ और उसने पूछा व्हाई इज द वाटर इन द अर्थन पोट सो कोल्ड, अर्थन पोट में यानी मटके में जो पानी रखा हुआ है वो इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है। आई नेवर ऑब्जर्व्ड वाटर गेटिंग कोल्ड इन अ स्टेनलेस स्टील पोट, मैंने कभी ये नहीं देखा कि स्टील के बर्तन में रखा हुआ पानी भी ठंडा हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न, इसका रीज़न क्या है। तो वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थन पोट एंड इवेपोरेट्स, जो वाटर होता है वो सीप करता है, स्टील के बर्तनों में कभी भी वाटर ऊपर से नीचे की तरफ सीप नहीं करेगा, जबकि अर्थन पोट में मिट्टी के बर्तनों में वाटर हमेशा सीप करता है बाहर की तरफ।
विच इम्पार्ट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन दी वाटर, और जिसकी वजह से जो अंदर का कूलिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है और पानी ठंडा हो जाता है। व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट के दूसरे एग्जांपल्स और क्या क्या हैं? स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर और द रूफ ड्यूरिंग समर टू कूल इट इज अनदर एग्जांपल। इसका दूसरा एग्जांपल है जब भी मतलब गर्मियाँ होती हैं तो हम क्या करते हैं कि छत पे पानी चला देते हैं, थोड़ा सा ना पानी छिड़क देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भाप है, छत गर्म हो रही है तो उसको वो भाप बन के उड़ जाएगी और छत ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मटके का पानी भी ठंडा हो गया था। हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड्स? जब आप अपने हाथों पे सैनिटाइजर लगाते हैं तो कैसा फील होता है? वो ठंडा ठंडा फील होता है ना। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.9 टू ऑब्जर्व द कूलिंग इफेक्ट बाय मेकिंग अ सिंपल एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्री मॉडल ऑफ पोट इन पोट कूलर। एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम पोट इन पोट इलेक्ट्रिसिटी मॉडल कूलर बनाएंगे। ओके, now I can understand why we feel cooler if we sit under a fan. The wind helps the sweat to evaporate for and cools us. अब मुझे पता चला कि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो इतना ठंडा क्यों लगता है। इसकी वजह क्या है कि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हवा हमारे पसीने को सोख लेती है, जिससे हमें ठंडा लगने लग जाता है। एक्टिविटी 8.9 में क्या करना है, जो हम मॉडल बनाएंगे पोट इन पोट कूलर, वो देखते हैं। टेक 2 earthen pots ऑफ डिफरेंट साइजेस। आपको 2 घड़े लेने हैं। ओके, 1 और 2। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पोट विद अ लेयर ऑफ सैंड। अब इसमें यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे एक लेयर बना दो, किस चीज़ की? सैंड की होगी। ओके, प्लेस द स्मॉलर पोट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्जर वन एज शोन इन फिगर। आगे फिगर में दिखाया हुआ है कि इसके सेंटर में यहाँ पे दूसरा घड़ा रख देना है। फिल द गैप बिटवीन द पोट्स विद मोर सैंड। अब इनके जो बीच का गैप है उसको और रेत से भर देना है। पोर वाटर इन द सैंड एरिया, और सैंड एरिया में अब आपको पानी डालना है, यहाँ पे पानी को डाल देना है। देखो यहाँ पे ये एक बड़ा वाला जार है, एक छोटा वाला जार है ना, अर्थन पोट है। इसमें पहले यहाँ पे एक लेयर बिछाई सैंड की, और फिर ये छोटे वाला पोट रखे साइडों में वापस से सैंड बिछा दी। ठीक है, प्लेस अ लिड और वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पोट। अब ये जो छोटे वाला पोट है हमारा, इसमें हमने सब्जियां रखी और इसको कवर कर देंगे वेट जूट सैक यानी बोरी से। ओके, या फिर ढक्कन से। यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्राइंग ऑफ द पोट इन पोट कूलर वंस इट इज रेडी। इसके बाद आप ड्राइंग भी कर सकते हैं जब ये रेडी हो जाएगा। ऑल्सो 4-5 आवर्स फॉर द मिनी पोट इन पोट कूलर टू कूल डाउन। अब इसे 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी कंडीशंस। टाइम रेंज चेंज हो सकती है अलग अलग कंडीशंस में, जैसे मौसम कैसा है, हवा में ह्यूमिडिटी कैसी है, इन चीज़ों से इफेक्ट होता है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पोट्स। अब ये आपको ऑब्जर्व करना है कि इन पोट्स में कूलिंग इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। कीप सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन इट एंड ऑब्जर्व फॉर अ वीक ऑन अ डेली बेसिस टू चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स केप्ट इनसाइड द कूलर। अब यहाँ पे ये जो छोटा वाला पोट था इसमें सब्जियां भर दी हैं, तो इसको आपको 1 हफ्ते तक चेक करते रहना है कि जो सब्जियों की फ्रेशनेस है वो कैसी रह रही है। ओके, यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सैंड है, जो साइडों में हमने दोनों पोट्स के बीच में सैंड भरी है, वो हमेशा गीली रहनी चाहिए। फॉर हाउ मैनी डेज कैन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बी केप्ट फ्रेश इन इट। और देखो कि कितने दिनों तक हम इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को फ्रेश रख सकते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस विच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दीज डेज। और क्या कंडीशंस हैं जिनसे ये नंबर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं सब्जियों के फ्रेश रहने के। व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैंड फॉर बेटर कूलिंग। और ये भी सोचो कि सैंड की जगह हम और क्या यूज़ कर सकते हैं अच्छी कूलिंग के लिए। यू ऑल मे बी फैमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पोट। ये क्ले पोट है, सुराही बोलते हैं जिसको। इन समर सुराही इज़ यूज टू कीप द वाटर कोल्ड। और समर्स में सुराही का यूज़ वाटर को कोल्ड रखने के लिए किया जाता है। हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। अब हम कंडेंसेशन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एवेपोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। हाउ डज दिस हैपन। ये कैसे होता है। व्हेन एयर मूव्स हायर अबाउट द अर्थ सरफेस। जब अर्थ के सरफेस पे हवा बहुत तेज़ी से चलती है, इट बिकम्स कूलर एंड कूलर, तो ये ठंडी होती जाती है। एट सर्टेन हाइज, और कुछ ऊंचाई पर द एयर गेट्स सो कूल, हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि वाटर वेपर, जो इसमें वाटर वेपर होती है वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाता है। विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स, जिसके चारों तरफ जनरली धूल के कण होते हैं। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर एंड फॉर्म क्लाउड्स। अब ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं ये हवा में घूमती रहती है और इकट्ठे होके बादल बना देती हैं। मैनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। बहुत सारी ड्रॉपलेट्स को ज्वाइन करके एक पानी की बड़ी बूंद बन जाती है। सम ड्रॉप्स गेट सो हैवी दैट दे स्टार्ट फॉलिंग। और जब ये बड़ी बूंद बन जाती हैं तो ये धीरे धीरे इतनी हैवी हो जाती हैं कि ये खुद से ही गिरना शुरू कर देती हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। और ये जो गिरती हुई बूंदें हैं इन्हें ही हम बारिश बोलते हैं।
अंडर स्पेशल कंडीशंस इट माइट ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं जबकि पानी ड्रॉपलेट्स के रूप में ना गिर के स्नो के रूप में गिरता है। आवी इंजॉयज द रेन एंड क्रिएट्स अ पोएम। आवी ने रेन को बहुत इंजॉय किया और उसने एक पोएम भी लिखी है। यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। आप इस पोएम को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 लाइंस नहीं लिखी हुई हैं तो इनको आपको कंप्लीट करना है अगर आप कर सके तो। पोएम क्या लिखी है आवी ने? आई वंडर सो विच पाथ डज वाटर चूज टू गो। आई वंडर सो व्हेन डज इट स्नो। आई वंडर आई गोट अ वंडर कॉल हाउ डज रेन फॉल। आई वंडर ponder and dream each day as water's journey takes its way। एक्टिविटी 8.10 करेंगे हम, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे डस्ट पार्टिकल्स का कि वो बादलों को कैसे बनाते हैं। लेट अस इंगेज इन अ ग्रुप एक्टिविटी। चलो तो ये फिर एक ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। टेक एन एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 लीटर प्लास्टिक बोतल। अब आपको एक खराब हुई प्लास्टिक की बोतल लेनी है जो खाली हो। पोर अबाउट 1 कप ऑफ वाटर इन इट। और इसमें अब 1 कप पानी डाल देना है। क्लोज द लिड टाइटली। ढक्कन को टाइट से बंद करें। नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बोतल कॉन्टिन्यूसली फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। अब एकदम से बोतल को आपको स्क्वीज़ करना है और रिलीज़ करना है 2-3 मिनट तक। ऑब्जर्व द स्पेस अबाउट द वाटर इन द बोतल। अब बोतल में जो ऊपर स्पेस आ गया उसको ऑब्जर्व करो। रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग ए स्मॉल बर्न्ट पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। अब इसी एक्टिविटी को आपको करना है इसमें छोटा सा अखबार का एक जला हुआ टुकड़ा डाल के। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हैजीनेस। अब जब आप इसमें जला हुआ अखबार का टुकड़ा डाल देंगे और वापस से वाटर को स्क्वीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे छोटे छोटे से बादल बन गए हैं, है ना, वाटर बॉटल में ऊपर की तरफ। द बर्न्ट न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होती है और बादलों में बदल जाती है। Let us perform activity 8.11 to represent our understanding of how water change its state and its movement। अब एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि पानी अपनी स्टेट्स को कैसे चेंज करता है और अपना मूवमेंट भी कैसे चेंज करता है। देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर दिया हुआ है। लेबल फिगर 8.9 यूजिंग एरोज शोन एंड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू शो वेयर वाटर इज स्टोर्ड, हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट एंड वेयर इट मूव्स। तो यहाँ पे आपको ये इनको एरोज़ का यूज़ करके आपको इनके जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं इनको बताना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग का हो रही है, इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है। जैसे क्लाउड्स कहाँ पे हैं, तो क्लाउड्स ये रहे यहाँ पे। ठीक है, इनको हम राउंड कर देंगे। फिर लेक कहाँ पे है, लेक के बारे में बताना है, ये छोटी सी लेक। ओशन कहाँ है, ये रहा इतना बड़ा ओशन। रिवर कहाँ है, यहाँ से ये निकल रही है रिवर। ठीक है, ग्राउंड वाटर कहाँ है, ज़मीन के नीचे का पानी। इवेपोरेशन कहाँ हो रहा है, कंडेंसेशन कहाँ हो रही है, रेन कहाँ हो रही है और स्नो कहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे ये मार्किंग्स करनी है। देन इसके बाद व्हाट डिड आई डू वेल, वाज आई एबल टू लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल। क्या वाटर साइकिल के सारे पार्ट्स को आप लेबल कर पाए हो? विच पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल वर अनक्लियर टू मी, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको अभी तक अनक्लियर है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम। वाटर साइकिल देखते हैं कि वाटर साइकिल होता क्या है। द वाटर फ्रॉम द ओशन, ओशन से पानी, एंड द अर्थ सर्फेस इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो। अब देखो, जो पानी होता है पहले तो वो समुद्र से इवेपोरेट होके सूरज तक जाता है, फिर वहाँ से वो वाटर वेपर में बदल के फिर वहाँ पे बादल बनाता है। उसके बाद जब उसको डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं तो बादल बन जाते हैं और फिर वो वाटर वापस से ज़मीन पे आता है बारिश या फिर स्नो के रूप में, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशंस, और वापस से बह के समुद्र में ही पहुंच जाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ नोन एज द वाटर साइकिल, और इस सर्कुलेशन को ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज बाय प्लैनेट, एनिमल एंड ह्यूमन। वैसे तो हमारी अर्थ पे लगभग 71% के करीब पानी है, लेकिन उसमें से बहुत छोटा सा पोर्शन ही है जो कि
ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स के लिए यूजफुल है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशंस, और सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, ओशंस में है। एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, और इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़, हम पानी का यूज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, है ना। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद अ राइज इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन बढ़ने से यानी जनसंख्या के बढ़ने से जो पानी का यूसेज है वो भी बढ़ती जा रही है। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर कॉजेज इट शॉर्टेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और पानी की इस बढ़ती हुई मांग की वजह से ही दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइजली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट, और इसलिए पानी को बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और अपनी वाटर बॉडीज़ को, जैसे नदियाँ, लेक्स, पोन्ड्स हो गए, है ना, इन सब में पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। You will learn more about water and its conservation in the chapter Nature's Treasure, ठीक है। वाटर को कैसे स्टोर किया जाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, ये सब हम नेचर्स ट्रेजर नाम का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। So with this we are done with this chapter. Let us look at the summary of this chapter in a quick way. The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. जब वाटर को वेपर में बदला जाता है तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर को वाटर में या लिक्विड स्टेट में बदला जाता है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग, और वाटर की स्टेट कब चेंज होती है, या तो हीटिंग करने पे या फिर कूलिंग करने पे। कंडीशंस विच मेक द इवापोरेशन फास्टर स्लोअर आर एक्सपोज्ड एरिया, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट एट्सेट्रा, ठीक है। तो इवापोरेशन जल्दी होगा या धीरे होगा, ये सब किस पे निर्भर करता है, हमारे एरिया पर, हवा में नमी कितनी है और हवा का मूवमेंट कैसा है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। The water vapor in the air condenses to form teeny droplets of water. वाटर वेपर जो हवा में होता है वो कंडेंस होता है टीनी ड्रॉपलेट्स से, जिससे बादल बनते हैं। मैनी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, हेल और स्नो। बहुत सारी टीनी वाटर जब एक साथ हो जाती हैं तो वो हैवी होकर फिर बारिश होने लग पड़ती है। ओके, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, जो सर्कुलेशन होता है पानी का, ज़मीन से पानी को ऊपर जाना और फिर वापस से बारिश बन के नीचे आ जाना, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। वी हैव यूज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, पॉसिबल रीजन एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को समझने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ओके, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। अब इसमें आगे चैप्टर की बुक एक्सरसाइज वगैरह होगी। अब देखो चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन, इनमें से किससे हमें कंडेंसेशन के बारे में पता चलता है, कंडेंसेशन किसे कहते हैं मीन्स। 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट, वाटर को वेपर में बदलना। प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैस स्टेट, लिक्विड को गैस में बदलना। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स बनना टीनी वाटर की हेल्प से। या फिर कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, या फिर वाटर वेपर को वापस से लिक्विड में बदलना। तो इनमें से कंडेंसेशन किसे कहते हैं, दैट इज 4th, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इवापोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवापोरेशन किस प्रोसेस में ज़्यादा जरूरी है। इवापोरेशन किसे कहते हैं, लिक्विड स्टेट से, जो लिक्विड स्टेट होती है उससे गैशियस फॉर्म में जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। तो कलरिंग विद, किससे कलर करने के लिए इवापोरेशन ज़रूरी है, क्रेयंस, वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स या फिर पेंसिल कलर्स। अब देखो वाटर कलर्स करने पे हमें इवापोरेशन होना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब हम पेपर पे वाटर कलर्स करेंगे तो वो पानी का जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक कलर्स अच्छे से नहीं होंगे, वो फैल जाएंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ पे इवापोरेशन ज़रूरी है। सेकंड है राइटिंग ऑन पेपर वे, पेपर पे कौन से पेन से लिखने के लिए इवापोरेशन होना ज़रूरी है, दैट इज़ इंक पेन। ओके, क्योंकि इंक जो होगी वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो जब तक इवापोरेशन नहीं होगा वो इंक भी सूखेगी नहीं।
तो इसके साथ ही हम ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, उसमें हम बाकी के ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर में, तो वो सभी करेंगे। थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ट्रू फॉल्स फिलअप्स वगैरह जो आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, वो सब मिला के नेक्स्ट पार्ट में हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।